जय सिया राम, हरिओम। आप जबकि ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उत्तरकाशी में महापंचायत हो रही हो। आखिर अंत में विश्व हिंदू परिषद ने जिम्मेदारी ली, बजरंग दल वाले लगे हुए हैं और इसकी जड़ में सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि ये लव जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के विरोध में ये महापंचायत हो रही है। देखिए, जो भी महापंचायत में होगा मैं रिपोर्ट लेके आऊँगा, मैं बात करूँगा आपसे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महापंचायत को रोकने के लिए वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो लगी रहे। पुलिस परेड उरेड इधर उधर क्यों करोगे, नहीं करोगे, मुस्लिम लोग डरे हुए हैं। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो सेकुलर्स हैं, जो लिबरल्स हैं, उसको अजीब तरीके से देख रहे हैं और मुसलमानों का पलायन हो रहा है। सच जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। और जो ये चेतना जगी है हिंदुओं की, ये जो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, ये देवभूमि आने वाले 5 सालों तक होते होते ख़त्म हो जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो 10 सालों में उत्तराखंड बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल जैसा ही कुछ हो जाएगा। दरअसल उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन 1.22 करोड़ है। एक्चुअली 2000 में जब उत्तराखंड फॉर्म्ड में आया था तब मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1.5% थी। बट नाउ इन 2023 दैट इज 18%। देवभूमि उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा हाल में बड़ी तेजी से उछला है। उत्तराखंड के सीमाद्वार हरिद्वार से लेकर सुदूर सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ तक जनसांख्यिकीय अनुपात में भारी बदलाव देखने को मिला है। पलायन शब्द आया कहाँ से मुसलमानों के लिए? सरकारी डाटा ही ले लें तो 2000 में तो हम मुसलमान थे ही नहीं उत्तराखंड में, 1% थे। 2011 में 13% हो गए। कहां से हो गए? जहां मुसलमान ढूंढने से नहीं मिलता था वो 2011 में कहां से हो गए? क्या हरीश रावत की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वहां पे पूरा साजिश के तहत कंस्पायरेसी करके वहाँ मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना शुरू किया या फिर वहाँ वो अपीजमेंट करना शुरू किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे टर्म में भी है कंटिन्यू किया होगा ना। कहते हैं 2023 में, सरकारी डाटा तो नहीं आया है, कहते हैं 18% से ज़्यादा हो गया है। बताइए, 1% जो 2000 में नहीं था, 2023 में आते आते जब 18% मुसलमानों की आबादी हो जाएगी और आप कहेंगे कि वहाँ से पलायन हो रहा है, कि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी को ठूसा जा रहा है, बसाया जा रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, देवभूमि को नष्ट किया जा रहा है, हिंदू सनातनी संस्कृति परंपरा जो है, वहाँ जो शांति है, वहाँ जो पहाड़ है, वहाँ जो पूजा है, वहाँ जो खत्म किया जा रहा है ना। तो वहाँ जो हिंदू चेतना जागी है उसके कारण में भले ही लव जिहाद हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। ये जहाँ उत्तरकाशी में जहाँ ये लव जिहाद का मामला सामने आया और पूरे लोग उलट के आ गए, वहाँ तो एक भी दुकान नहीं था मुसलमानों का 10 साल पहले, आज 50 दुकानें हैं। और जब पहाड़ों की बात करें ना, तो पहाड़ जब जाएंगे आप गांव में तो वहां पुरुष आपको मुश्किल से मिलेगा काम करने वाला। सभी तो वहां से नौकरी की तलाश में शहरों में आ गए, मेट्रोज में आ गए, भारत के विभिन्न कोनों में चले गए। तो उन जगहों को भरने के लिए मुसलमान वहां पहुंच गए। देखा होगा ना, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, वो जो मुसलमान हैं तो जाहिर है उत्तराखंड की ज़मीन पे जाके बसे हैं, चाहे वो भारत के मुसलमानों, आज़ादी के बंटवारे के बाद जो है भारत में मुसलमान रहे वो बसे हों, या फिर बांग्लादेशी भी वहाँ ठूसे गए हों, रोहिंग्या भी ठूसे गए हों। एनआरसी तो खाली बन गया, नेशनल रजिस्टर, कानून संविधान में, संसद में लागू तो हुआ नहीं, सीए लागू तो हुआ नहीं। तो ये झुंझुना पकड़ाया यूसीसी का, है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड का,
एक कानून का झुंझुना पकड़ा दिया। मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए कि ये मुस्लिम उत्पीड़न, मुस्लिम पलायन के लिए के विरोध में जो हो रहा है, वहां 18 जून को देहरादून में मुसलमानों की महापंचायत हो रही है। उसे तो नहीं रोकने जा रहे हैं वहां की सत्ता, वहां की व्यवस्था। भैया ये कौन सा यहाँ मुस्लिम उत्पीड़न हो गया? ये तो कानून व्यवस्था की बात है। लोगों ने कुछ गलतियां करी, लोग विरोध में आए, ये तो रिफ्लेक्शन है, ये तो रिएक्शन है, तो वो अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं ना। वहाँ की धामी सरकार की जब तस्वीर आप देखिएगा, जो वो इफ्तार करते हुए या फिर मुस्लिम वेशभूषा में या मुस्लिम तुष्टीकरण में, उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि मोदी जी 300 योजना मुसलमानों के लिए जो लेके आए हैं, वो तो उत्तराखंड में भी है ना, वहाँ भी वक्फ बोर्ड निगम है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय है ना, वहाँ भी पढ़ने के लिए जो अलग से मुस्लिमों के लिए खास व्यवस्था है, और आईएएस की कोचिंग मिल जाती है, और जो भी पढ़ाई करें उसके लिए लोन दिया जा रहा था। मतलब सारी योजनाएं तो तृप्तिकरण की वहाँ है। तो ये आज के वीडियो का मतलब ये है कि सरकारें कोई भी हो, हिंदू चेतना नहीं जगी तो वो मरेगी, कटेगी, खत्म होगी जड़ से। क्यों नहीं खत्म होगी भाई? अभी जो महापंचायत की बात है, अब मैं तो अभी कुछ घंटे पहले वीडियो लेके आया हूँ, 15 तारीख को होगा। अब आप जब देख रहे हैं तो हो सकता है महापंचायत हो भी रहे हो, तो वहाँ के बाजार समिति वालों ने अपना कह दिया कि हम साथ देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? बात है कि वहाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद और काफिर को ख़त्म करो जिहाद भी है सबके जड़ में। ये वो जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो उनकी व्यवस्था है, जो आप सब जानते हैं कि जो इस्लामीकरण के जो 3 स्टेजेज हैं, दारुल अमन है, दारुल हरब है, दारुल इस्लाम है। तो दारुल हरब तक तो पहुंच ही गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में तो आ ही गए हैं, तब तो ये महापंचायत कर रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ, व्यापार जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ, और मुसलमान कर रहे हैं मुस्लिम उत्पीड़न के खिलाफ, मुस्लिम पलायन के खिलाफ 18 जून को देहरादून में। जो भी कोई हिंदू सनातनी है, भारतीय है या दुनिया में कहीं भी रहता है, वो तो उत्तराखंड गया ही होगा। जाना पड़ता है भाई, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, देवभूमि है, गंगा मैया है वहाँ, शिव भोले शंकर का स्थान है। जो पहले जाते थे और अब जाते थे, फर्क तो पता चलता होगा। क्या डेमोग्राफी बदली है वहाँ की? हरिद्वार के चारों तरफ किस तरीके से शांति दूत बस गए हैं, देहरादून की क्या हालत है, नैनीताल की क्या हालत है, रुद्रप्रयाग की क्या हालत है, चंपावत बागेश्वर की क्या हालत है, और उत्तरकाशी में तो घटना हुई है। कुल 13 जिले ही तो हैं। पिथौरागढ़ छूट गया, वह भी हालत ठीक नहीं है। सड़कों के किनारे जब दुकानों की सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कब आए, कैसे आए, क्यों आए। जंगलों पहाड़ों में तो कहते हैं ना कि 300 मज़ारें मिशन करके, प्लान बना करके तोड़ा गया है। अरे 300 मज़ारें तोड़ी गई हैं तो हजारों और होंगी ना। मज़ार के नीचे कोई मिला, सोया पड़ा, किसी की शरीर, कोई देह मिला, कोई शांति दूत सोए मिले वहां? मज़ारें बनी कैसे? किसने इजाजत दी? किसने कोशिश की? चूना आया, मिट्टी आया, गारा आया, लोग आए, वहाँ पर दिए जलाने लगे, अगरबत्ती जलने लग गई, लोग आने लगे, मेला लगने लग गया। इतना कुछ क्या बिना शासन प्रशासन के होता है? उत्तराखंड के एक एक हिंदू सनातनी जो इस मिशन में शामिल हैं, जो इस महापंचायत में आएंगे और ये तय करेंगे कि बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के, कोई भी एक भी गैर उत्तराखंडी, एक भी मुसलमान इस दाखिल नहीं होगा, व्यापार में नहीं आएगा, और हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, चाहे जिस तरीके से भी हो वो करें। वो सब आदरणीय है, पूजनीय है, धन्यवाद के पात्र हैं। जो कुछ भी होगा महापंचायत में फिर लेके आऊँगा। अब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हिंदू चेतना से जुड़े हैं तो कुछ न कुछ आवाज़ लगाइए, साथ दीजिए। पता चले ना कि जो तृप्तिकरण की सरकार है, हम उसके सामने झुके नहीं हैं, उसके गुलाम नहीं हैं।
उसकी योजनाओं के सामने हमने मत्थे नहीं टेके हैं। सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण, इस्लामीकरण के मुआने पे ला दिया है उत्तराखंड जैसे देवभूमि को भी।